इस वीडियो में हम उन्नत चूल्हा के निर्माण एवं झारखंड में इसके क्रियान्वयन के अनुभव को दर्शाने का एक प्रयास किया है। हमें आशा है कि यह वीडियो भविष्य के हितग्राहियों की समझ बढ़ाने में फायदेमंद होगा। ग्राम सबाई कुंडी, सुंदर पहाड़ी ब्लॉक, जिला गोड्डा, झारखंड। भारत के लाखों गांवों की तरह सबाई कुंडी के ग्रामवासी भी जीवन व्यापन के लिए अपने आसपास के जंगल के ऊपर निर्भर हैं। निर्भरता सिर्फ आजीविका के लिए ही नहीं, बल्कि घर का निर्माण और जलाऊ लकड़ी के लिए भी है। भारत के अन्य कई गांवों की तरह सबाई कुंडी में भी जंगल से जलाऊ लकड़ी लाना और खाना बनाने का काम मुख्यतः महिलाएं ही करती हैं। एलपीजी, बायोगैस, इंडक्शन जैसे कई विकल्प आने के बाद भी भारत के करोड़ों परिवार परंपरागत चूल्हों से ही अपना खाना बनाते हैं। इन चूल्हों से अत्यधिक धुआं निकलने से महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य की हानि के अलावा परंपरागत चूल्हों में ऊर्जा का काफी नुकसान भी होता है, जिससे कि लकड़ी की खपत ज़्यादा होती है और बर्तन भी काले पड़ जाते हैं। उन्नत चूल्हा इन सभी समस्याओं का बहुत हद तक निवारण करती है। उन्नत चूल्हों से धुआं नहीं निकलता है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता है। इन चूल्हों में लकड़ी की खपत 20 से 30% कम होती है। इसके दो फायदे हैं: कम परिश्रम, यानी जंगल से पहले की तुलना में कम लकड़ियां लाना, और कम जलाऊ लकड़ियां लाने से जंगल को संरक्षित भी रखना। उन्नत चूल्हे में ऊर्जा का नुकसान कम होता है, जिससे कि खाना भी जल्दी पक जाता है। इस प्रकार कम लकड़ी लाने और खाना जल्दी बन जाने से महिलाओं की समय की बचत भी होती है। अंततः उन्नत चूल्हा के निर्माण की प्रशिक्षण प्राप्त करने से लोगों के पास एक नए आजीविका का साधन भी बनता है। टायर्ड नाम के एजेंसी को हम लोगों ने उनसे टेक्निकल सपोर्ट लिया और चूल्हे का डिज़ाइन तैयार कराया। इन लोगों का जो अपना परंपरागत चूल्हा था, उसी चूल्हे में के हिसाब से धुआं रहित चूल्हा बने, जिससे कि उनको उपयोग करने में परेशानी न हो। तो उस हिसाब से चूल्हे का डिज़ाइन हुआ। गांव से कुल 17 प्रतिभागियों ने इस चूल्हा प्रशिक्षण में भाग लिया, जिसमें 7 महिलाएं थीं और शेष पुरुष थे। और उन लोगों ने विधिवत प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेकर गांव में चूल्हे का निर्माण शुरू किया। सबसे पहला बड़ा सवई कुंडी गांव में चूल्हे का निर्माण शुरू किया। गांव वाले को भी खुशी हुई और चूल्हा का जो डिज़ाइन था और चूल्हे की जो बनावट थी, उसके के गांव वाले ने भी उसको सराहा। और गांव वाले ने उसमें 250 रुपया पर चूल्हा, यानी मिस्त्री का सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट, अपना लेबर सपोर्ट किया, और बाकी इधर ऑक्सफेम बदलाव ने सपोर्ट किया। ग्राम सभई कुंडी में उन्नत चूल्हे का कार्यान्वयन कुल 7 चरणों में हुआ। इस अनुदेशात्मक वीडियो में हम इन सभी भागों को विस्तार रूप से देखेंगे। चरण 1: चूल्हे और बर्तन के प्रकार की जांच। पहले चरण में बेंगलुरु में स्थित तकनीकी संस्थान टाइड के कर्मचारी गांव में उपयोग हो रहे बर्तनों का माप लेते हैं। इस चरण में बर्तनों के प्रकार और परंपरागत चूल्हों का मापन किया जाता है, ताकि उन्नत चूल्हा का निर्माण व्यवहारिक तौर पे हो। चरण 2: जांच के आधार पर सांचा तैयार करना और निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना। उन्नत चूल्हा के निर्माण के लिए हमें चाहिए दो तरह के पैन: पैन 1, पैन 2, दो लंबे सांचे और दो छोटे सांचे, तीन तरह के डिब्बे, तीन तरह के फिटिंग रॉड और एक जाली, चिमनी बनाने का सांचा, जीआई शीट से बनी चिमनी और एक चिमनी की टोपी, एक चूल्हे का मुंह और जरूरत के अनुसार रेड्यूसर रिंग्स। सांचों के अलावा हमें चाहिए होगी जरूरत के अनुसार मिट्टी,
तकरीबन 20 ईंटें, 1 से 2 टाली और हो सके तो एक टाली कटर, लकड़ी या लोहे का एक हथौड़ा और जला हुआ मोबिल या कोई अन्य तेल। ज़रूरत के अनुसार पानी और अन्य स्थानीय सामग्री जैसे कि गोबर, बालू इत्यादि। चरण 3, चूल्हे निर्माण का प्रशिक्षण। इस चरण में हितकारी परिवारों से कुछ जानकारी ली जाती है, जैसे कि घर के छत का प्रकार, चूल्हे बनाने का स्थान इत्यादि। इसके अलावा गांव में सभा बुला के प्रशिक्षुओं को मिलने वाली मजदूरी का दर एवं चूल्हा बनाने का तारीख भी तय किया जाता है। भाग लेने वाले एनजीओ की मदद से गांव से 12 से 18 प्रशिक्षुओं का चयन किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों होते हैं। टाइट संस्था के द्वारा इन चयनित लोगों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। चरण 4, उन्नत चूल्हे का निर्माण। सबसे पहले सांचों के अंदर के हिस्सों में और दोनों पैन के बाहरी हिस्सों में अच्छे से तेल लगाएं। तेल इसलिए लगाया जाता है ताकि सांचे मिट्टी से चिपके नहीं और चूल्हा बनने के बाद सांचे खोलने में आसानी हो। तेल लगाने के बाद लंबे एवं छोटे सांचों को फिटिंग रॉड्स के सहारे जोड़ें। सांचे के अंदर चूल्हे का मुंह लगाकर 3 ईंटों को कुछ इस तरह रखें ताकि लोहे का जाली चूल्हे के मुंह के सामने हो। इसके बाद पैन नंबर 1 को लंबे सांचों के छेद के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें कि जाली हिले ना। पैन के ऊपर थोड़ा पानी छलकाएं और एक फिटिंग रॉड से पैन को टाइट से जोड़ें। इसके बाद एक ईंटा पैन नंबर 1 और छोटे सांचे के बीच रखें। पैन 1 को अच्छे से फिट करने के बाद सांचों के भीतर मट्टी को अच्छे से भरें और दबाते रहें। ध्यान रखें कि मट्टी में कंकड़, कचड़ा, प्लास्टिक या बड़े पत्थर ना हो। हथौड़े या ईंटों का उपयोग कर मट्टी को बार बार दबाएं और मट्टी भरते रहें। उन्नत चूल्हा के निर्माण के लिए गांव के आसपास या जंगल में उपलब्ध मिट्टी का इस्तेमाल करें। चूल्हे के निर्माण के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसको आकार देना आसान होता है। सांचे में मिट्टी भरने के बाद बक्सा नंबर 1 को पैन नंबर 1 के गर्दन से जोड़ें और अच्छे से दबाएं। फिर बक्सा नंबर 2 को पहले बक्से से कुछ इस तरह जोड़ें कि ढलान वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो। एक बार फिर मिट्टी भरकर दबाएं। बक्सों के आसपास अच्छे से मिट्टी भरने के पश्चात पैन 2 को लंबे सांचों में जोड़ें और पैन 1 की तरह दूसरे फिटिंग रॉड से स्थिर करें। फिर मिट्टी भरें। अब तीसरे बक्से को पैन 2 और छोटे सांचे के बीच में जोड़ें और फिर से मिट्टी भर के दबाएं। टाइल कटर की मदद से एक टाली को 2 अलग हिस्सों में तोड़ें। बड़े वाले हिस्से को दोनों पैन के बीच में रखें और छोटे हिस्से को पैन 2 के पास। टालियों में पानी का हल्का छिड़काव करें और उन पे मट्टी का लेप लगाएं। इसके बाद पूरे सांचे में मिट्टी को अच्छे से भरें और उसकी सतह में लिपाई करें। लिपाई होने के बाद बचे हुए रॉड को पैन नंबर 1 में मौजूद दोनों छेदों में फंसाएं और ध्यान से ऊपर की तरफ खींचें। उसी तरह दूसरे रॉड के सहारे पैन नंबर 2 को भी ध्यानपूर्वक निकालें। अब पैन 1 से बने छेद में हाथ डालकर बक्सा नंबर 1 एवं बक्सा नंबर 2 को निकालें।
सभी बक्सों में एक छोटा रॉड बना हुआ है जिसे उंगली में फंसाकर खींचा जा सकता है। दोनों पैन और बक्सों को निकालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से लेप लगाएं। लिपाई के दौरान पैन और बक्सों से बने छेदों को आकार दें। इसके बाद सांचे के चारों कोने से फिटिंग रॉड्स हटाकर सांचों को एक एक करके ध्यानपूर्वक खोलें। चारों सांचे हटाने के बाद अंत में बक्सा नंबर 3 को निकालें। सभी सांचों को हटाने के बाद लोहे के जाली को अच्छी तरह साफ करें। फिर चूल्हे के मुंह में टाली का एक हिस्सा जमाएं। जलाऊ लकड़ियां इसी टाली के ऊपर रखी जानी है। अब हमारा कच्चा चूल्हा तैयार है। चरण 5, चिमनी का निर्माण। चिमनी को टिकाने के लिए मिट्टी से बने न्यूनतम 3 चिमनी खंड की आवश्यकता होती है। चिमनी खंड के निर्माण के लिए 2 सांचे की जरूरत है। पहले चिमनी के सांचे में मिट्टी को अच्छे से भरें। फिर सांचे को पलटकर इसके ठीक बीच के हिस्से में हथौड़े या रॉड से जोर जोर से ठोकें ताकि चिमनी खंड सांचे से बाहर निकले। ध्यान रखें कि चिमनी खंडों को उपयोग करने से पहले इन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाया जाए। चिमनी के स्थान को बनाने के लिए तकरीबन 12 से 15 ईंटों की आवश्यकता होती है, जो कि तीसरे बक्से की तरफ 4 मंजिलों में खड़ी की जानी है। सबसे नीचे 3 ईंटों का आधार रखें। इसके ऊपर एक आधी ईंट ऐसे रखें जिसका एक हिस्सा बाहर की तरफ हो। मिट्टी का लेप लगाते हुए ऊपर के दोनों मंजिलों में ढाई ढाई ईंटें सजा कर रखें। ऊपर के ईंटों में गीले मिट्टी की एक परत बनाएं और धीरे से पहले चिमनी खंड को इसके ऊपर टिकाएं। इसी तरह गीले मिट्टी की परत लगाते हुए बाकी 2 चिमनी खंडों को भी लगाएं। अब 0.4 mm मोटाई की जीआई शीट से बनी चिमनी को छेद में डालें और मिट्टी से चिमनी को जमाएं। चिमनी लगाने से पहले चिमनी की टोपी लगाना ना भूलें। जरूरत के अनुसार आप चूल्हे के मुंह के सामने ईंटों का एक द्वार भी बना सकते हैं। धुआं रहित उन्नत चूल्हा अब बनके तैयार है। चरण 6, चूल्हे का रखरखाव। चूल्हे के निर्माण के बाद चूल्हे का उपयोग और इसके रखरखाव के बारे में भी हितकारियों को बताया जाता है। हितकारियों से बातचीत एवं सलाह लेकर रिड्यूसर रिंग्स की आवश्यकता तय की जाती है। नियमित रूप से चूल्हे की साफ सफाई करना जरूरी है। चूल्हे के मुंह का निचला हिस्सा राख निकालने के लिए दी गई है। इसी तरह चिमनी के ऊपर एवं निचले हिस्से की सफाई भी जरूरी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि खाना बनाते समय चूल्हे के दोनों हिस्सों में ही बर्तन रखा जाए। महीने में कम से कम एक बार चिमनी के अंदर के हिस्सों को भी किसी कपड़े या झाड़ू से पोंछना चाहिए। चरण 7, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से प्रशिक्षुओं का प्रमाणीकरण। गांव में उन्नत चूल्हा बनाने के बाद सभी प्रतिभागियों को एक परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे पास करने पर राष्ट्रीय कौशल विकास की तरफ से आजीविका के लिए एक प्रमाण पत्र मिलता है। यह इम्तिहान लिखित एवं व्यवहारिक भागों में ली जाती है। उन्नत चूल्हा कार्यान्वयन की कुछ झलकियां।
जिला गोड्डा, झारखंड।